हेलो एवरीवन, हाय सब्सक्राइबर्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2 का थर्ड पार्ट। जैसे कि हमने इसमें पहले फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कवर कर लिया है। अगर आपको अभी तक वो पार्ट नहीं मिला है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, पार्ट 1 पार्ट 2 वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। पहले आप वहाँ से इसको कवर कर लो। फिर भी मैं एक क्विक रिविज़न दे देता हूँ कि हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने रेडिकल और प्लम्यूल के बारे में पढ़ा था कि रेडिकल इवॉल्व होकर क्या करता है, मतलब रेडिकल आगे चल के रूट बन जाता है और प्लम्यूल आगे चल के स्टेम बन जाता है। फिर उसके अलग अलग टाइप के रूट होते हैं, जैसे फाइब्रस रूट पढ़ा था हम लोग ने, और बताया था कि एडवेंटिशियस और मॉडिफाइड रूट भी होता है। मॉडिफाइड रूट के भी फिर कुछ पार्ट होते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। फिर सेकंड लेक्चर में हम आने के बाद हमने स्टेम के बारे में काफ़ी कुछ जाना था कि स्टेम के कौन कौन से पार्ट होते हैं और इसके क्या इंपॉर्टेंस है। और लीव्स के बारे में भी हमने जाना था। लीव्स के बारे में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि लीव्स के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो लीव्स सिंपल और कंपाउंडिंग दो टाइप का मेन लीव्स होता है, जो अक्सर आपको क्वेश्चन में पूछता है। और फिर हमने लीव के स्ट्रक्चर के अरेंजमेंट के बारे में पढ़ लिया था। आज हम इस लेक्चर में आगे चल के हम फ्लावर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको कुछ बेसिक सा हिंट दे दिया था फ्लावर के बारे में कि फ्लावर क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि फ्लावर क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने बताया था कि प्लांट का सबसे जो मेन पार्ट है वो फ्लावर ही है। तो आप पूछोगे क्यों? क्योंकि फ्लावर ही आगे चल के फ्रूट बनता है। हर कंडीशन में नहीं, लाइक सपोज मैंगो है तो सबसे पहले मैंगो का एक छोटा फ्लावर आता है, फिर वो फ्रूट बनता है, फिर फ्रूट के अंदर सीड होते हैं, फिर वो वापस से दूसरी जगह जर्मिनेट होता है, फिर से वो बड़ा होता है, फिर उसके प्लांट में से फिर से फ्लावर निकलता है, फिर फ्रूट सीड, ये इसका रीजनरेशन चलता रहता है। अगर फ्लावर ही नहीं बनेगा तो ना फ्रूट बनेगा और ना ही सीड बनेगा, तो प्लांट का जनरेशन वहीं पर रुक जाएगा और आपको बहुत सारे प्लांट देखने को भी नहीं मिलेंगे। तो इस पर्पज़ से फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आप देख लो, मैं आपको बेसिक सा एकदम देता हूँ और पढ़ाता हूँ, देख लो आप केयरफुली। ऑब्जर्व द ओपन हिबिस्कस प्लांट। आपको मेनली क्या इसमें जो दिया हुआ ना डायग्राम में, वो हिबिस्कस प्लांट दिया है, तो आपको उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। और हमेशा की तरह मैं पहले आपको जैसे डायग्राम से समझा देता, उसके बाद मैं रीड करता हूँ, ताकि जब मैं रीड करूँ तो आपको अच्छा इमेजिनेशन हो जाए। तो सबसे पहले डायग्राम में ही देख लेते हैं हम लोग। ये डायग्राम खुल गया फ्लावर का, तो ठीक है। ये सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये ग्रीन पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैलिक्स, है ना। जब देखते होगे प्लांट छोटा रहता होगा तो वो चारों तरफ से कवर होता है ग्रीन तरफ से, है ना, जिसको बोलते हैं गुलाब की कली, ठीक है। तो वो पूरी ग्रीन तरीके से कवर रहती है, ठीक है। तो जो ग्रीन पार्ट है उसको कैलिक्स बोलते हैं, ठीक। और फिर जो ये पार्ट होता है, जो कलरफुल पार्ट होता है, यानी जो पत्तियाँ होती है, जो पेटल्स होती है फ्लावर की, उसको पूरे मिक्स को आप कैरोला बोलते हो। क्या बोलते हो? कैरोला। एक पत्ती को तो पेटल्स बोलते हो, लेकिन जब पूरी बहुत सारी पत्तियाँ होंगी ना पूरे कंप्लीट गुलाब की, तो उसको आप कैरोला बोलोगे। फिर जो अपर पार्ट होता है यहाँ पर, जैसे कि आपको दिखा दूँ, ये जो टॉप पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा बोलते हैं, और इसको एंथर बोलते हैं। इसका भी अलग अलग काम है, एंथर और स्टिग्मा का भी, मतलब ये इम्पॉर्टेंट काम है इनके। अभी आप आगे पढ़ोगे कि एंथर और स्टिग्मा के इम्पॉर्टेंट काम क्या क्या है। फिर नीचे का पार्ट देख लो आप, यहाँ पर ये जो नीचे होता है, ये जो स्टैंड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम पेडिसल बोलते हैं, ठीक है, पेडिकल बोलते हैं। और लास्ट में बिल्कुल जो होती है ये जो येलो कलर की दिख रही है, इसको ओवरी बोलते हैं। तो अब आप तो हल्का आपको मिल गया होगा व्यू। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको रीड करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फ्लावर में हैव लॉन्ग ए शॉर्ट स्टॉक कॉल्ड पेडिकल। मैंने बोला था ना, एक शॉर्ट या लॉन्ग जैसे ये होता है ना, इसको हर फ्लावर का बराबर ज़रूरी नहीं है कि बराबर हो, तो लॉन्ग किसी में होता है, किसी में शॉर्ट होता है, उसको हम पेडिकल बोलते हैं। वन एंड ऑफ द पेडिकल इज अटैच टू स्टेम, और उसका वन एंड जो होता है ये वाला, वो किससे अटैच होता है? स्टेम से। इट इज़ कॉल्ड, और द अदर एंड इज पेडिकल इज एक्सपांडेड एंड सॉलन, और जो अदर एंड होता है वो पेडिकल का वो सॉलन होता है, जो येलो कलर का बन गया था सॉलन होके, मैंने आपको दिखाया येलो कलर का ओवरी, उसको बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ द रिसेप्टिकल पेटल एंड अदर ऑफ द फ्लावर आर सपोर्ट ऑन द रिसेप्टिकल कैलिक्स, कैरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम एंड द अदर पार्ट ऑफ फ्लावर। जो उसके अदर पार्ट है वो सारे उससे क्या रहते हैं? अटैच रहते हैं। किससे? जो ओवरी का पार्ट है, जो येलो कलर का जो सॉलन पार्ट हो गया था, उससे अटैच रहते हैं। फिर हम देख लेंगे कि अभी हम ये सब पार्ट एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, कैलिक्स, कैरोला और एंड्रोशियम, गायनोशियम। अब हम बात करेंगे कैलिक्स की। इन द बर्ड कंडीशन, द पेटल कवर्ड बाय द लीफ लाइक पार्ट कॉल्ड सेपल, दिस ग्रीन कलर इज दे आर फॉर्म
द कैलिक्स। जब मैंने बोला था ना कि वो जब एकदम बर्ड कंडीशन में होता है, जैसे कली की कंडीशन में, तो वो ग्रीन कलर से कवर रहता है और उसी को हम कैलिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम कैरोला के बारे में जानेंगे कि कैलोरा कैरोला क्या चीज़ है। दिस इज मेड अप ऑफ कलरफुल पार्ट ऑफ पेटल्स। मैंने बोला था ना वो पेटल्स से बना होता है। ऑब्जर्व द शेप, कलर एंड स्मेल ऑफ द कोरोला ऑफ द वेरियस फ्लावर लाइक द रोज, चेरिसेंथेमम, हिबिस्कस, मोगरा एंड कहर एंड तगर एटसेट्रा प्लांट के लिए, जिसके आप ताकि अलग अलग स्मेल और कलर होते हैं आप ऑब्जर्व कर सकते हो अगर आपके नियर बाई ये प्लांट आपको मिलते हैं तो क्योंकि जो भी उसका कलरफुल पार्ट है उसी से मिल होके क्या बनता है, कोरोला बनता है। फिर हम बात करेंगे एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम जो होता है वो फ्लावर का मेल पार्ट होता है। अब जाहिर सी बात है कि ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होना इंपॉर्टेंट है, तो एंड्रोशियम जो होता है वो उसका मेल पार्ट होता है। दिस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमन, ईच स्टेमन इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके पास 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं, तो एक का नाम होता है एंथर और एक का नाम होता है फिलामेंट, और हर एंड्रोशियम के पास ये 2 पार्ट होते हैं। लाइक मैं आपको दिखा दूँ, ये उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इतना सा ना, जहाँ पे क्या क्या है, एंथर एंड फिलामेंट है। ये आपको ये जो मेन वाला दिख रहा होगा उसको आप छोड़ दो। सपोज मैं आपको अच्छे से फिर से वो करता हूँ, ये सिर्फ इतना, एक सेकेंड, ये पतली वाली डंडी, ये जो उसके 2 पार्ट है इसको बोलते हैं हम एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। अब आप बोलोगे ये पार्ट कहाँ गया, जो रेड स्टाइल, वो दिखाता हूँ मैं आपको, वो आपको गायनोशियम में दिखेगा, ठीक है। गायनोशियम ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। दिस इज मेड अप ऑफ कार्पल, कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड ओवरी। इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, कार्पल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके पूरे पार्ट को कार्पल बोलेंगे, बट कार्पल के अंदर 3 पार्ट होते हैं। जैसे मेल के पूरे पार्ट को आप क्या बोल रहे थे स्टार्टिंग से, मैंने बोल रहा था स्टेमन बोल रहे थे ना, स्टेमन के फिर 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। इसी तरह इसके पूरे पार्ट को आप कार्पल बोलोगे, बस इसके 3 मेन पार्ट होते हैं कार्पल के अंदर, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो आपको सबसे पहले जो टिप पे दिख रहा है रेड कलर का, यहाँ पर डायग्राम में देखो, है ना, ये आपको स्टाइल दिख रहा है, ठीक है। फिर आपको ये ओवरी दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको स्टिग्मा, स्टाइल, और ये जो ऊपर का जो डॉट डॉट दिख रहा है इसको बोलते हैं स्टिग्मा, और जो ये कलरफुल है ना, ये वाली पतली डंडी, इसको स्टाइल बोलते हैं, या डॉटेड को क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, और जो नीचे आ गए इसको ओवरी बोलते हैं। अब आगे इनके फंक्शंस बता देता हूँ कि क्या क्या इनके फंक्शन है। टेक अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ हिबिस्कस फ्लावर with the help of the sharp blade by the cutting the flower vertically from the stigma and pedicel. Both section of the flower will be seen as the same structure. आपको क्या करना है कि एक शार्प फ्लावर लेके उसको मतलब कट कर देना है ना, हाफ वे से, फिर आपको दोनों साइड उसके देखना है तो आपको सेम ही स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। तो अब होता क्या है, आफ्टर द मेच्योरिटी, जैसे हर किसी की मेच्योरिटी एज होती है, तो इसमें भी फ्लावर और प्लांट की भी मेच्योरिटी एज होती है। जैसे कि एडल्ट मेच्योरिटी एज जो है वो बॉयज़ की मतलब 18 और 21 है, मतलब शादी की एज जो है, इस तरह ही मेच्योरिटी एज इनमें भी दिया गया है, तो एक एज मेंशन होती है। आफ्टर द मेच्योरिटी एंथर बस्ट एंड द पॉलन ग्रेन विच आर रिलीज फॉल ऑन द स्टिग्मा। क्या होता है कि एक टाइम के बाद जब उनकी मैच्योरिटी होती है तो एंथर के अंदर बस्ट, मतलब एक हल्का सा ब्लास्ट टाइप होता है, और उसमें से ना छोटे छोटे बहुत सारे पॉलन ग्रेन निकलते हैं, और निकल के उड़ के जाते हैं, कहाँ जाते हैं, स्टिग्मा पे चिपक जाते हैं। फिर स्टिग्मा पे चिपकने के बाद वो धीरे धीरे स्लोली ये पाइप के थ्रू, ये पाइप दिख रहा है ना आपको, इसके थ्रू अंदर जाते हैं ओवरी, और ओवरी के पास क्या होता है, इसका फीमेल पार्ट होता है। जब भी आपको रिप्रोडक्शन होता है तो दो चीज़ लगते हैं, मैं आपको बता दूँ, ये आपके चैप्टर में मेंशन नहीं, कि एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो दोनों का अपना अपना पॉलन ग्रेन होता है, मतलब दोनों का अपना अपना एक वो बोलते हैं जिससे सेल होता है, तो दोनों का जब सेल मिक्स होगा तो जाके वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो इसी तरह आपको स्टिग्मा बस्ट होने के बाद वहाँ से अंदर जाएगा और फिर ओवरी के पास रहता है, दोनों मिक्स करके, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। ड्यू टू पॉलिनेशन ओव्यूल एग, एक एग जैसा बन जाएगा ओवरी के अंदर, है ना, फर्टिलाइज होकर, फिर वो बाद में सीड के फॉर्म में एंड बाद में उसके बाद फ्रूट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। तो अब आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट लगता है तो आप सीधा कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना के, है ना, या आपको कमेंट सेक्शन में अगर समझा सकता हूँ तो आपको अच्छे से समझाऊँगा। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ क्या कि आपको 2 चीज़ जो इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन में पूछेगी ना, वो यही है कि मेल के पार्ट कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है कौन कौन से, एंथर एंड फिलामेंट, और गायनोशियम। फीमेल पार्ट कौन कौन से, तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, आपको फीमेल पार्ट याद रखना है। और फिर जो एंथर एक मेच्योरिटी के बाद बस्ट होता है तो उसमें से पॉलन ग्रेन निकलता है और जाता है स्टिग्मा के ऊपर अटैच होता है। स्टिग्मा पे अटैच कैसे होता है पता है, स्टिग्मा पे ना
एक शुगरी टाइप का, मतलब एक चिपचिपा टाइप का लिक्विड हमेशा रहता है, तो वो लिक्विड पे कुछ भी गिरेगा तो अटैच हो जाता है। तो उसी तरीके से ये जाके आपका अटैच हो जाता है और फिर स्लोली ये पाइप के थ्रू होते हुए वो ओवरी तक पहुंच जाता है। ओवरी तक पहुंचने के बाद उनका प्रोसेस होता है जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें फ्रूट बनता है, फिर उसके बाद सीड बनता है, फ्रूट बनता है और वो वापस से नया प्लांट तैयार होने लगता है। ये हर बार प्लांट होता है। अगर कभी आपको ये चीज़ देखना है कि ऐसा कैसा होता है तो आप हिबिस्कस का प्लांट लो, आपको सेम ऐसा ही, मतलब ये हिबिस्कस का ही प्लांट देकर आपको बताया हुआ है, तो उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो और आपका इसका क्वेश्चन आंसर जानना चाहते हो तो इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं कंप्लीट करके पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ इसके डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। इन केस अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो आप जाओ, क्वेश्चन आंसर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में से चेक कर सकते हो। तो हमने क्या पढ़ा उसको एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हम लोग ने कैलिक्स के बारे में पढ़ा। कैलिक्स का क्या पार्ट होता है, जो ये ग्रीन पार्ट होते हैं छोटे छोटे, ये जो ग्रीन पार्ट थे है ना बर्थ कंडीशन में, उसको हम कैलिक्स बोलते हैं। फिर हमने कोरोला के बारे में पढ़ा कि ये जो पेटल्स के पार्ट थे, कलरफुल पार्ट है ना, इनको हम कोरोला बोलते हैं। और फिर बाद में हमने एंड्रोशियम और गायनोशियम पढ़ा। एंड्रोशियम जो होता है वो मेल पार्ट होता है और गायनोशियम जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है। तो हम लोग ने पढ़ा। फिर एंड्रोशियम के अंदर यानी मेल पार्ट के अंदर 2 चीज़ थी, क्या था, एंथर एंड फिलामेंट। और गायनेशियम के अंदर 3 मेन चीज़ें थी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। फिर सबका अलग अलग फंक्शन हमने देख लिया कि किसके क्या फंक्शन होते हैं। तो एंथर बस्ट होता है, उसमें से पॉलन ग्रेन निकलते हैं और वो स्टाइल के थ्रू, वो पाइप के थ्रू होते हुए, वो स्टाइल बोला गया उस नाम को, होते हुए ओवरी तक पहुँचता है। ओवरी के अंदर क्या होता है, मैंने आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओवरी के अंदर क्या प्रोसेस होता है ना, विच प्रोसेस आकर इन ओवरी, तो आपको बताना है कि फर्टिलाइजेशन ओवरी के अंदर होता है। तो ऐसे आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे। और फिर आपको एक टेबल दिया, ये टेबल में आपको कभी आप किसी बाहर जाओ जहाँ पे आपको अलग अलग फ्लावर मिले तो उसके बारे में लर्न, उसको नंबर ऑफ नेम ऑफ फ्लावर लिखना है। फिर उसके अंदर कितने सेपल्स हैं, कितने पेटल्स हैं, वो फ्री हैं या जॉइंट्स हैं, और अलग अलग चीज़ें आपको लिखना है। ये आपके स्कूल वाले आपको करा देंगे, नहीं भी कराएंगे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है फ्रूट, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है इस प्लांट का, यानी इस चैप्टर का। तो हम देख लेंगे फ्रूट में क्या क्या करना है। फिर उसके बाद बचा आपका क्वेश्चन आंसर, जो कि मैं कंप्लीट करके उसका लिंक आपके इसमें डाल दूँगा, तो आप वहाँ से कॉपी कर लेना या अच्छे से समझ लेना। नहीं मिलेगा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से वहाँ पर चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर आप कौन सा पढ़ना चाहते हो फटाफट कमेंट में बता दो, तो मैं एज सून एज़ पॉसिबल मैं वो लेक्चर आपको बनाकर अपलोड कर दूँगा। मैंने 6 to 12 सारे लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ, तो आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दो। जो भी आपके फ्रेंड है 6, 7, 8, 9, 12 में, मतलब जहाँ पे भी आप उनको शेयर कर दो ताकि उनको भी इसके बारे में मालूम पड़ जाए।